मुस्लिम भाई भाई हम सब लोग मिलके अभी से नहीं है, 1947 से फ्रीडम फाइटर में हमारे से भी ज़्यादा आप लोग ही शहीद हुए। बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स मुस्लिम भाई भाई बहुत सारे आगे जाके लड़े। और ये भारत अखंड भारत बोल के बोले सो आदमी हम नहीं थे। पहले जो ये देश का अपना एजुकेशन मिनिस्टर था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने ये भारत अखंड भारत होना बोल के वो ख्वाहिश देखे थे, और अपन लोग सब मिलके रहेंगे बोल के वो लोग जब ख्वाहिश देखे थे। तो ऐसे जब अपन भाई भाई के साथ रहे थे, फ्रीडम फाइटिंग के जब आए थे, बहुत सारे लोग अपने जान अर्पित किए थे ये भारत फॉर्म करने के लिए। मतलब ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इधर हिंदू और मुस्लिम भाई सब लोग मिलके बहुत ही अच्छा है, पर ये सिराज भाई आके कन्वर्ट करने का तरीका क्या है मेरे को ये नहीं समझ में आया। दूसरा, वेदों में एक बहुत गलत है बोल के वहाँ पे हिंदुओं के लिए भगवान ही नहीं है, ये तक भी बोल दिया मेरे इंटरव्यू में कि अल्लाह बोले तो सिर्फ अरबिक का नाम है, अल्लाह बोले तो सिर्फ अरबिक का नाम है। अगर तेलुगु में बोलना है तो क्या बोलना कहते हैं, भगवान बोलना, देवुड़ू बोलना बोल के बोले। ठीक है, ये सब कंट्रोवर्सी बाद में। पहला, सिराज भाई को मैं इंटरव्यू इसलिए लेना चाह रहा था, वो एक स्कॉलर है, सब गॉड के देवी देवताओं के बारे में गलत बातें कर रहे, बाइबल के बारे में भी गलत बातें कर रहे, ये सब चीज़ों के बारे में एक स्कॉलर से ही बात करेंगे बोल के मैं इनविटेशन दिया था। तो 4 महीने पहले आ तुम बोल के नहीं आए थे। फिर उसके बाद हमारा कोई कन्वर्जेशन नहीं हुआ। पर जब इंटरव्यू मेरे साथ होने से पहले भी हो बाद में भी हो, हम दोनों अच्छे दोस्त के जैसे ही बात करे थे। अचानक सिराज भाई जब मेरे साथ इंटरव्यू ख़त्म हो गया, 8 मिनट का इंटरव्यू जो मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम में लगाया, उसमें क्या बोला, महेंद्र मेरे को 5-6 महीने से मेरे को इतना रिक्वेस्ट कर रहा था इंटरव्यू के लिए बोल के बोले। मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया सिराज भाई आपसे, सिर्फ एक ही कॉल किया, एक ही मैसेज डाला, और आप बहुत गलत आदमी हो बोल के मेरे को बाद में समझ में आया। क्यों बोलो, आप आने से पहले जो आप स्टेज पे करते, वैदिक पंडितों के साथ फेक क्वेश्चंस पूछते, फेक आंसर बोलते, फेक पास्टरों को लाता, फेक क्वेश्चंस, पहले ही आप पूरा स्क्रिप्टेड रहता। उसी तरीके में मेरे को आप 55 क्वेश्चंस में आपको भिजाया, आप पहले क्वेश्चन भिजाए बोल के क्यों बोले, आप इंटरव्यू को नहीं आना था, नहीं आते बोल के आपका इंटेंशन था। मैं आपको बाद में अच्छा स्क्रीनशॉट भी निकाल के दिखाता हूँ सबको, हमारे एडिटर्स बाजू में पूरे एविडेंस देंगे, पूरा मुस्लिम भाइयों को क्लैरिटी देंगे इसके बारे में। तो जब ये 55 क्वेश्चंस पहले ही सिराज भाई लिया, पर कभी वो डिबेट करने के लिए नहीं आया। तो एक अचानक एक पंडित आता हमारा इंटरव्यू में, वो पंडित का नाम है संतोष घनापाटी। संतोष घनापाटी पंडित जी ने आके बोला, पहला बोला सिराज भाई का नाम सिराज नहीं है, शिवराम राजू है बोल के कोई जाकिर नायक का प्रोग्राम में खुद सिराज भाई बोले सो वीडियो को मेरे को बताया। मेरे को तब तक भी नहीं मालूम कि सिराज भाई शिवराम राजू था, तेलुगु था, हिंदू था, और वो बाद में कन्वर्ट हो चुका था। कन्वर्ट हुआ तो भी कोई गलत नहीं है। क्यों बोलो, सबसे बड़ा महान भगवान को आप जब मानते, खुदा सबसे बड़ा होता, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ताला सबसे बड़ा चीज़ होता बोल के आप माने, उसमें कोई गलत ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। पर क्यों माने बोल के हम क्वेश्चन पूछे, इसमें तो जर्नलिस्ट का कोई गलत नहीं रहता। पर संतोष घनापाटी जी ने आके बोला, वो पहले तो कहीं टेस्टिमोनी दिए जैसा मैं तो कहीं नहीं देखा। शिवराम राजू अलियास सिराज बोल के सिराज भाई का चैनल में हो या कहीं पे भी, हमारे को तो नहीं मालूम था। अरे मैं भी शॉक में था, अरे रियली ऐसा था क्या बोल के। तो संतोष घनापाटी जी ने बोला इसका नाम शिवराम राजू है, ये सिराज बन गया बोल के बोला। तो उसके बाद क्या बोला, सेकंड इल्ज़ाम क्या लगाया वो पंडित जी ने, ये गलत पंडितों को लेकर आता, मतलब फेक पास्टर को लेकर आता, फेक पंडितों को लेकर आता। मतलब ये ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना देता, ये आड़े टेढ़े का टिक्का लगा दे के वो वेद में से कुछ क्वेश्चंस पूछता, पहले ही पूरा स्क्रिप्टेड रहता, पूछ के देखो मैं इसको हरा दिया, वेदों में कोई भगवान नहीं है, बाइबल में भी कोई भगवान नहीं है, जो कुछ है अल्लाह एक ही है बोला ना। उधर ये हर जगह पे स्टेज पे आप यही बोला, पर मेरे इंटरव्यू में आप क्या बोले, अल्लाह बोले तो सिर्फ अरबिक का एक शब्द है बोले। फिर भी कोई बात नहीं है, देखो आप हिंदू थे, आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। आप इतना है, अगर आप पक्का मुसलमान बन ही गए, बन जाने के बाद क्यों बने बोल के हम मीडिया चैनल वाले हैं ना। मैं ये नहीं हूँ कि आपका घर का पड़ोस हूँ, एक वीडियो बना दिया, मैं आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, आपको डिफेम कर दिया, मैं बहुत कुछ फेमस हो गया, क्या है, मैं खुद ही मीडिया चैनल हूँ। मीडिया चैनल खुद बन के फेमस बनने के लिए कुछ करता,
खुद का मीडिया चैनल का एक प्लेटफॉर्म होता, उसमें सिराज के जैसे लोग आज 1000-1200 लोग आके चले गए, इंटरव्यू दिए, बड़े बड़े मिनिस्टर दिए, कोई लोग तो सीएम बनने से पहले भी इंटरव्यू दिए उसे है इधर। तो इधर मिनिस्टर्स भी हो गया, इंटेलेक्चुअल्स हो गया, कमिश्नर्स हो गया, एसीपीस डीजीपीस जो भी है, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हो गया। इसमें ब्रदर सिराज भी एक इंटेलेक्चुअल है बोल के बुलाए, हम गलत इंटेंशन से ना बुलाए। जब हम बुलाए अच्छे इंटेंशन से तो आप नहीं आए। कब आए आप? 4 महीने पहले जब मैं बुलाया था तब तो नहीं आए, पर जब शिवरामराजू सिराज बन गया, ये बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से मालूम हो गया, पंडितों को फेक लेकर आ रहा, इसके ऊपर मैं जाके महेंद्र को कुछ चुना लगा दूंगा बोल के मेरा स्टूडियो में आने के लिए आप खुद कॉल किया। आप 2 बार कॉल किए, उस दिन मैं कुछ मेरा कामों में बिजी थे, मैं आपका फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं वापस फ़ोन किया था आपको, आप मेरे को क्या बोले, भाई वो संतोष घनपाटी जी ने जो इंटरव्यू में मेरे बारे में गलत जो बोला, महेंद्र भाई मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो इंटरव्यू डिलीट कर दो। मैं आपके जैसे तो क्रेडिबिलिटी नहीं हो सो आदमी नहीं हूँ। जैसे आप मेरे स्टूडियो में आके कुछ आप शेयर करना चाहते, वैसे ही वो पंडित मैसूर से आया था। मैसूर से आने के लिए कितना टाइम लगता भाई, आप ही सोचो एक बार। गाड़ी में आना, डीजल देना, टोल गेट रहना, खाना पीना, सोना, होटलों में रहना, ये सब क्या है? कई के लिए आते लोग, कई को इंटरव्यूज करते। कोई एक इंटेलेक्चुअल आदमी क्यों अपना नॉलेज किसी को शेयर करेगा? आप भी एक बार सोचो ना। ऐसे आदमी का इंटरव्यू सिराज भाई बोले डिलीट कर दो, तो मैं बोला भाई चैनल कोई एक क्रेडिबिलिटी होती, मैं नहीं डिलीट कर सकता। जो भी कुछ इसके ऊपर आप कुछ कबूल करना चाहते, आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते, तो आप आके बोल सकते। इतना मैं आपके एज ए दोस्त के जैसा इतना हेल्प कर सकता, बोला मैं। तब जाके एक अच्छे से सुनना भाई, ये चीज़ें मैं कसम से बोल रहा, हिंदू होके बोल रहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता। और ख़ास करके एक ब्रदर सिराज के बारे में मैं किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलूँगा। लास्ट में मैं इसका कितना भी बड़ा दावों पे कसम खाओ बोलो, कुछ भी तरीके से ये करो, मैं तैयारी हूँ। पर ब्रदर सिराज भाई ने कब आए चैनल में, उन्हें खुद आया, मैं उसका स्टूडियो को नहीं गया, ना सिराज भाई का ऑफिस को गया। सिराज भाई खुद मेरा ऑफिस को आया, खुद इंटरव्यू चाहिए बोला। क्या चीज़ के बारे में इंटरव्यू चाहिए बोला? मेरा नाम शिवरामराजू है, मैं शिवराज बन गया। क्यों बना? टेस्टिमोनी देने के लिए आया। टेस्टिमोनी का मतलब क्या हो गया? मैं कबूल करता हूँ अल्लाह को, मैं क्यों माना बोल के वो कबूल करना चाहते। तब वो टेस्टिमोनी बोलता, कितना सिंपल बोलता मालूम है भाई, सिंपल कुछ भी नहीं है कहते टेस्टिमोनी उसको। मैं पहला मंदिर को गया, वहाँ मूर्ति थे। मैं दरगाह को भी गया, वहाँ पे भी मूर्ति है बोलता। क्या ये गलत है सच है? मैं तो आपको ही छोड़ दे रहा हूँ सिराज भाई, दरगाह में भी है, वहाँ पे भी मूर्ति है बोला। फिर मैं चर्च को गया, वहाँ पे भी कुछ क्रॉस है, कुछ फोटोआँ है, मैं वहाँ नहीं मानता। पर जब मैं मस्जिद को गया था, वहाँ पे कोई मूर्तियाँ तो नहीं थे, सब अमीर गरीब एक ही लाइन में खड़ा थे, वो सब लोग एक ही तरीके के नमाज पढ़ते, इसलिए मैं अल्लाह को माना बोले। अरे अल्लाह आपका टेस्टिमोनियल को कबूल करे सिराज भाई, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। आप जब बोले तो मैं तो इतने ही इनोसेंटली यही क्वेश्चन पूछा। जब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ आपके साथ, आपका नाम सिराज है, आप शिवरामराजू बन गया, कहीं आप क्यों नहीं बोले? कोई टेस्टिमोनी कहीं पे क्यों नहीं दिए? आपका खुद का चैनल था, मेरा एक चैनल थोड़ी ना था, ये वर्ल्ड में 100-200 चैनल है, वहाँ पे भी देना था। क्यों सिग्नेचर स्टूडियो में आके आप कबूल करना पड़ा? क्यों संतोष घनपाटी जी ने आपके बारे में ये 2 चीज़ें कबूल करे? क्या बोले? एक आपका नाम गलत, दूसरा आप फेक पंडितों को लेकर आते। जब इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो जाता, यहाँ पे तो कोई बड़ा टेंशन नहीं है, जब इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो जाता, आप मेरे को बद्दुआ भी दिए, उसके बारे में भी मैं आखिरी में बताऊंगा। यहाँ पे स्टोरी अभी मेन चालू हो जाता। जब इस्लाम में जो मेरा दोस्त भी है ना, अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 100-200 तो मेरे खुद के इस्लाम फ्रेंड है, खुद मेरा मुस्लिम फ्रेंड्स बोलेंगे। आज भी मैं इतना इंटरव्यूज बना दिया, 1000-2000 7000 लोगों का शादी में जाके आया, मुस्लिम के शादी में जाके आया, एक आदमी भी कुछ गलत नहीं बोले मेरे को कि तुम सिराज भाई को गलत तरीके से गलत इंटेंशन से क्या। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, जब अल्लाह के बारे में बहुत कुछ बोल सकते आप नहीं बोले। मोहम्मद प्रवक्ता जी के बारे में बोलते जब पीस बी अपॉन हिम, जब भी आप कुछ ग्रेटनेस नहीं बोले, गलती बोले। खतना के बारे में आ जाता तब भी आप गलत बातें बोलते। क्यों? मेरे को तो वो सब चीज़ें नहीं मालूम है ना जी, मैं तो एक नॉर्मल हिंदू आदमी हूँ। मैं कोई पूरे पॉपुलेशन का, यूपी तेलंगाना का लोग जितने भी पॉपुलेशन है उसमें कोई पब्लिक का इंटेंशंस हमारे पास क्वेश्चन बोल के आता, तो वो क्वेश्चन क्या आता? एक आम हिंदू फ्रेंड और मुस्लिम फ्रेंड क्या बोलते हैं, एक खतना के बारे में तो बहुत बार नॉर्मल चीज़ों में डिस्कशंस आते। कोई एक आम
इस्लाम दोस्त को पूछ लो आप खतना करे क्या, बोले तो हाँ बोलता, पर आप क्या बोले, खतना की कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप करो ना करो फिर भी आपको जन्नत है बोल दिया। वो चीज़ गलत है बोल के बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्सों को हट हुआ, पर वो बात आप बोले, मैं नहीं बोला। और मैं बोला मोहम्मद प्रवक्त जी पीस बी अपॉन हिम के बारे में जब पूछा, अगर उसको नहीं माने तो जन्नत में जा सकते क्या बोल के मैं पूछा था आपको, आप क्या बोले, उसका भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप क्लियरली मोहम्मद प्रवक्ता पीस बी अपॉन हिम को मानो या ना मानो फिर भी आप जन्नत को जा सकते बोल के आप बोल दिए। क्यों? आखिरी प्रवक्ता जी ने इतना सब कुछ करके आपका समाज को इतना आगे लेके जाए बोल के, सबको एक इमोशन था, आप डीफेम करे जैसे बात करें क्लियरली। क्यों? आज इसराइल में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा बोल के बोल रहे, उधर से कुछ एक स्लोगन भी आया, मोहम्मद प्रवक्ता जी पीस बी अपॉन हिम को लो ग्रेड कर दिया तो ये इस्लाम ख़त्म हो जाता बोल के वो लोग ऐसा करे बोल के बोलते कहते। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं सिराज भाई से साथ टाइप तो नहीं है, क्यों इन्हें डिफेम करने जैसा है बोल के कोई अलग जमात वाले भी मेरे को कॉल करके पूछे। तो सिराज भाई आप कसम खा के बोलना, आपके इसमें आपके धर्म में कैसे तरीके से कसम खाता मेरे को तो नहीं मालूम। हमारा इसमें हिंदू इसमें हम पूरे गिले कपड़े से देवी देवताओं को टेम्पल में घुस के वहाँ पे हम कसम डालते सर के ऊपर हाथ रख के। शायद इस्लाम में मैं सुना, मैं कोई लोगों से पूछ के ये इंटरव्यू किया, ऐसा नहीं आज देखो इंटरव्यू बन के भी इतने महीने इतने दिन हो गया, 20-30 दिन हो गया, उसके बाद आप काउंटर मेरे को करके भी 10-15 दिन हो रहा। आज मैं काउंटर किया बोले तो कहीं मैं भी पूछूंगा करूँगा ना, तो आपके इसमें कसम कैसे खाएंगे, कुछ मुबाहला बोल के रहता बोल के सुना मैं। शायद मेरे हिसाब से, शायद मैं भूल गया अभी, 3 कुरान सूरा 66 आयत में है बोल के मैं सुना। उसमें क्या रहता सिराज भाई, अगर मैं आपको डीफेम करने के लिए नहीं, आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद मैं उसको कट कट करके इधर का उधर उधर का इधर जोड़ के मार्फिंग किया बोल के आप बात बोले, सच अगर ये बात महेंद्र अगर ऐसा किया हूँगा, मैं जाके मंदिर में जाके पूरा गीला कपड़े से मैं मेरा भगवान के ऊपर कसम खाता हूँ। अगर आपके कुरान में सच में मुबाहला है बोल के अगर है, कुरान सूरा 361 आयत इसमें है बोल के भी मैं सुना, तो उसमें जाके अगर सच में आप मेरे तरह कसम खाना चाहते, इस्लाम के हिसाब से भी आप करते, तो आप कैसा करना प्रॉमिस, आपका वाइफ चिल्ड्रंस आप कोई भी स्काई के नीचे आके भगवान के ऊपर कसम खा के ये बोलना कि महेंद्र सच में मार्फिंग किया।